नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि नेक नाम बाबा की दरगाह किस ज़िले में स्थित है? बारां, बांसवाड़ा, अजमेर, अलवर। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर सही होगा कि बारां ज़िले के अंदर है नेक नाम बाबा की दरगाह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जगन्नाथ कछवाहा की 32 खम्भों की छतरी कहाँ स्थित है? आमेर जयपुर में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, राजमहल टोंक में, लाल सोट दौसा में। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा मांडलगढ़ भीलवाड़ा। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर जगन्नाथ कछवाहा की 32 खम्भों की छतरी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बूंदी स्थित रानी जी की बावड़ी, जो बावड़ियों की सिरमौर है, का निर्माण किसने करवाया था? देखो, पहले तो याद रखना है कि बावड़ियों की सिरमौर किसे कहा गया है, तो बूंदी स्थित रानी जी की बावड़ी को। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? रानी नातावती जी, राजा उमेद सिंह, दाबाई देवी, राजा विष्णु सिंह। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा रानी नाताजी। ठीक है, रानी नाताजी ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था 1699 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि नागर सागर किस जिले में स्थित है? नागर सागर किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी या बीकानेर। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा बूंदी के अंदर है नागर सागर। अगला क्वेश्चन है कि बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर, धौलपुर, भरतपुर, बीकानेर। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा धौलपुर में है बीबी जरीना का मकबरा। अगला क्वेश्चन है कि डूंगरपुर की भव्य नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? तो डूंगरपुर की भव्य नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? पेमल देवी, पूजा देवी, सूर्य देवी, शुभ कुंवरी। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा पेमल देवी ने बनवाई थी डूंगरपुर की भव्य नौलखा बावड़ी। अगला क्वेश्चन है कि जैसलमेर का सोनार किला कितने साकों के लिए जाना जाता है? जैसलमेर का जो सोनार किला है, याद रखना है सोनार किला कहाँ पे है? जैसलमेर में है। और यह कितने साकों के लिए जाना जाता है? 2.5 साके, 12 साके, 1 साका या 1.5 साके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा 2.5 साकों के लिए जाना जाता है जैसलमेर का सोनार किला। अगला क्वेश्चन है कि उपकेश पटन जोधपुर के किस कस्बे का प्राचीन नाम है? उपकेश पटन जोधपुर जिले के किस कस्बे का प्राचीन नाम है? ओशिया, मेहरानगढ़, मंडेर या फलोदी। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ओशिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि टोडगढ़ दुर्ग किसने बनवाया था? टोडगढ़ दुर्ग किसने बनवाया था? कर्नल जेम्स टोड, अजय पाल, कुंभा मंडन। ठीक है, देखो टोडगढ़ नाम से ही पता चल रहा है कि कोई विदेशी था जिसने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो कर्नल जेम्स टोड थे, इन्होंने टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है अपना कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? तो किस दुर्ग के बारे में कहा था अबुल फजल ने? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था अबुल फजल ने कि अन्य दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है, रणथंभौर दुर्ग। अगला क्वेश्चन है कि 12 में मुकुंदरा पहाड़ियों पर बना दुर्ग है। 12 में मुकुंदरा पहाड़ियों पर बना दुर्ग कौन सा है? शेरगढ़, मांडलगढ़, सिवाना दुर्ग या शाहाबाद दुर्ग।
तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा शाहाबाद दुर्ग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि दरियानाथ की बावड़ी स्थित है। दरियानाथ की बावड़ी कहाँ पे स्थित है? बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, पाली में। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा जैसलमेर के अंदर है दरियानाथ की बावड़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि तापी बावड़ी स्थित है। तापी बावड़ी कहाँ पे है? उदयपुर में, जोधपुर में, पाली में, सिरोही में। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा जोधपुर। जोधपुर के अंदर तापी बावड़ी है। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ब्रोच गुजर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? जॉर्ज थॉमसन ने, डॉक्टर भंडारकर ने, कनिंगम ने या डॉक्टर कानूनगो ने? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा कनिंगम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि राजपूतों को हुणों की संतान बताया है। राजपूतों को हुणों की संतान किसने बताया है? कर्नल जेम्स टोड ने, वी.एस. स्मिथ ने, डॉक्टर भंडारकर ने, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा वी.एस. स्मिथ ने राजपूतों को हुणों की संतान बताया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? बालाथल सभ्यता, ओजियाना सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता या गणेश्वर सभ्यता? तो दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइंस अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? देखो, M.R. मुगल, ओरेल स्टेन, हरमन गोइटज या V.N. स्मिथ? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ओरेल स्टेन। चलते अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? विरुद्ध कौन सा आपका विद्वान है ये आपको बताना है। G.H. ओझा, दशरथ शर्मा, G.N. शर्मा, J.N. आसोपा? तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा G.H. ओझा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था। कालीबंगा लोहे युग संस्कृति का एक उदाहरण था। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना एवं ताम्र वस्तुएं बनाना था। तो ये आपका लास्ट वाला जो है ये सही है। चौथा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस इतिहासवेदा ने कालीबंगा का सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा है? देखो, किसने कहा है? कौन सा इतिहासवेदा था जिसने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा है? G.H. ओझा, श्यामलदास, दशरथ शर्मा, दयाराम साहनी? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा दशरथ शर्मा ने कहा था तृतीय राजधानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बनारस संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर या आहड़? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा आहड़। अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है। ठीक है, पर्वतसर तहसील का कौन सा वो
क्षेत्र है ये आपको बताना है। ठीक है, तो किणसरिया, कुराड़ा, कित्तलसर या कालेटड़ा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा कुराड़ा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से लोह युगीन सभ्यता है, लोह युगीन सभ्यता कौन सी है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं कि नोह, भरतपुर, जोधपुरिया, जालोर और ये आपका मल्लाह भरतपुर, ये जो है ये आपकी लोह युगीन सभ्यता है। तो तीसरा इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पीलीबंगा एवं रंगमहल, कालीबंगा एवं रंगमहल, बेराठ गणेश्वर, आहड़ एवं बागोर। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा कालीबंगा एवं रंगमहल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सभी को पता है इस क्वेश्चन का आंसर। कालीबंगा का शाब्दार्थिक तात्पर्य क्या है? काला प्रदेश, गग्गर क्षेत्र, काली चूड़ियाँ, ध्वस्तती सभ्यता। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा काली चूड़ियाँ, कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है कि 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं, वह गांव है, देखो वो कौन सा गांव है ये आपको बताना है। आहड़, देलवाड़ा, एकलिंगजी या जगत। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा आहड़। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई थी? सरस्वती नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, लूणी नदी, बनास नदी। तो कालीबंगा सभ्यता है वह किस नदी के समीप विकसित हुई थी ये आपको बताना है। तो सरस्वती नदी के समीप विकसित हुई थी आपकी कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? ठीक है, तो महाभारत काल के अवशेष कहाँ पे मिले हैं? डायरेक्ट ही मैं आपको बता देता हूँ कि अलवर के निकट, बेराठ व भरतपुर के निकट नोह में आपके महाभारत काल के अवशेष मिले हैं। ठीक है, कहाँ पे मिले हैं? अलवर के निकट, बेराठ व भरतपुर के निकट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज हमने जितने भी आपको क्वेश्चन कराए हैं प्रॉपर सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप बार बार रीड कर लें। वीडियो को एक बार यदि समझ में नहीं आया तो 2 बार देखें, 2 बार नहीं समझ में आया तो 3 बार देखें। तो कम से कम यदि आपको जो भी समझ में आ रहा है तो ही आप वीडियो को स्किप करें, अदरवाइज आप पूरी वीडियो देखें, वीडियो को स्किप न करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। हम डायरेक्ट आपके लिए पर डे वीडियोस बना के लेके आते रहेंगे और लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और चैनल को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।